ऐसे करके लिख सकते हो कि आई के साथ हम डिटर्मिनेशन दिखा देते हैं तब क्या आ जाता है विल, मतलब पक्का पक्की बात कर देते हैं कि पक्का ये काम होगा फ्यूचर में, तब लगा देते हैं हम विल। सेल तो इसी के अकॉर्डिंग शुड भी आ जाता है और वुड भी आ जाता है, कोई बात रटे नहीं, टेक्निकली समझे ये बात होती ही कैसे है, इतना सब कुछ कॉपी कीजिएगा। अब हम एक एक वो लिखा दे रहे कैन का क्या होता है, कुड का कैन का कुड का। माय डियर स्टूडेंट, जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था नरेशन पढ़ाने का, तो नरेशन में ऑलरेडी 4th क्लासेज हो चुकी हैं, क्लासेज कहें या 4th पार्ट कहें, तो जिसमें मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने सिखाया था कि आखिरकार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते क्यों और होता क्या और बने कहाँ से, और ये ग्रामेटिकल में कैसे के यूज होता है वो मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया, जो पार्ट नंबर 1 के नाम से आपको दिख जाएगी। पार्ट नंबर 2 में समझाया हाउ टू चेंज पर्सन किसके अकॉर्डिंग कौन सा पर्सन बदलता है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया। एंड पार्ट 3 में बात की जाए तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस मैंने कंप्लीट किए, जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो 5 थे। फर्स्ट टाइप असर्टिव, नेगेटिव, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, वो इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, 5 टाइप थे। तो पांचों के एकदम विद एग्जाम्पल्स से मैंने पूरे नेरेशन वहाँ कंप्लीट किए। तो रही बात आज की क्लास में हम आपको समझाएंगे हाउ टू चेंज टेंस, कि टेंस को कैसे चेंज करते हैं और किसके अकॉर्डिंग कौन सा चेंज होता नहीं है और कौन से टेंस जो है बदल जाते हैं, कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बदलती है। तो आज की क्लास में हम यही बातों को समझेंगे, तो बड़े ध्यान से हर एक पॉइंट्स को लिखते रहें और आप सभी एकदम मस्त होंगे इस सर्दी के मौसम में, खेलते भी रहें और पढ़ाई भी करते रहें साथ साथ। और जो आज की क्लास में हमने आपको बता ही दिया कि हम सीखेंगे आज की क्लास में हाउ टू चेंज टेंस। तो टेंस कौन सा बदलता है कौन सा नहीं बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, ये तो हम पहले ही ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने पॉइंट पे। तो पॉइंट क्या है आज की क्लास या पार्ट बात की जाए तो 5 है, 5 नंबर है। कोशिश करेंगे आज आपका जो भी इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं नेरेशन में 5 कॉन्सेप्ट होते हैं, तो पांचों तरीके से मैंने समझा दिया है। और जो 4th क्लास में जो बताया है वो बताया हाउ टू सिलेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब एंड कंजक्शन अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हम लोग रट लेते हैं कि सेट टू को टूल बदलते हैं, ऐसा नहीं है। उन क्लासों को जरूर देखें, फिर तभी आपको पूरा नेरेशन टॉपिक समझ में आएगा। विद हम कॉन्सेप्ट बता रहे, एक एक को रटवा नहीं रहे, एक एक को पॉइंट वाइज आपको सिखा रहे हैं कि ये बात होती तो होती ही क्यों है। समझे बातों को? तो आते हैं आज की क्लास में और समझेंगे एक एक पॉइंट्स को। तो क्या हाउ टू चेंज पर्सन, अच्छा मैंने यहाँ कुछ लिख दिया है, इसके बारे में थोड़ा हम एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में दे रखी है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। याद रखना, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा। कैसे? फिलहाल एक एग्जांपल से हम आपको समझाने की यहाँ कोशिश करेंगे। मैंने एग्जांपल लिखा, ही सेड टू हर। अब सेड नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब मुझे प्रेजेंट या फ्यूचर की चाहिए, तो क्या लिख देंगे, ही। प्रेजेंट की जो रिपोर्टिंग वर्ब हम लिखेंगे, ही सेज टू हर, ही सेज टू हर। रिपोर्टिंग वर्ब इसमें लिखिए, ही सेज टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई, ये आई बनी है, आई विल गो देयर। ही सेज टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई विल गो देयर। यहाँ बड़े ध्यान से बातों को समझेंगे। ये जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच दे रखी है, रिपोर्टिंग वर्ब अब यहाँ दे रखी है प्रेजेंट में, यही पॉइंट मैंने लिखाया। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। थोड़ा समझेंगे, ये जो लिखी है डायरेक्ट स्पीच हमें बनाने होगी इनडायरेक्ट स्पीच, समझेंगे बातों को। तो क्या होगा, ही का ही रहेगा। सेज टू किस में बदल जाती है, याद रखना किस में बदलती है, सेज टू बदलती है टेल में। अब यहाँ एस लगा तो यहाँ टेल के साथ भी आप क्या लगा देंगे, एस, तो इसलिए बदल गई ही टेल्स हर। ये तो चेंज करेंगे। बात ये कि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। और बाकी सब चीज़ आपको करना होगा। जैसे हर आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के अफर्मेटिव टेंस है, इसलिए क्या आ गया कनेक्टर, दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा रिपोर्टिंग ऑफ द सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग ऑफ द सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग यहाँ आ गया, ही आ गया।
विल का क्या होता है, पास्ट वुड। लेकिन यही तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी प्रेजेंट में, इसीलिए ये टेंस जो बिल का है वो बिल ही रहेगा। तो बिल का क्या हो गया, बिल गो देयर। थोड़ा सा समझें, फिर से हम आपको बता रहे हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच यानी ये रही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। मतलब विल फ्यूचर है तो फ्यूचर में ही रहेगा, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में, प्रेजेंट में। दूसरा एक और एग्जांपल समझेंगे, थोड़ा कम आया हो समझ में, दूसरा देखेंगे। सेकेंड एग्जांपल लिखेंगे ही, सेकेंड एग्जांपल ही विल, ही विल, ही विल से, ही विल से टू हर, उसने उस लड़की से कहा या कहेगा। क्या कहेगा भाई, देखें, आई वॉज इल, आई वॉज इल, मैं बीमार था, मैं बीमार था, ये उसने कहा। तो आप पहले चेंज करें, पहले टेंस और बाद बाकी सब बदलेंगे, बस रिपोर्टिंग वर्ब याद रखना। प्रेजेंट या फ्यूचर में तो टेंस नहीं बदलता है, किसका, रिपोर्टेड स्पीच का। देखें, ही का ही रहेगा, बिल से टू, क्या लिखा, बिल से टू, तो बिल का बिल ही रहेगा। से टू का क्या होता है, टेल, यहाँ एस नहीं लगा इसलिए यहाँ नहीं लगाएंगे, तो टेल में बदल गया हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगा दिया, दैट। फर्स्ट पर्सन ही के यानी सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ द सब्जेक्ट, तो ही आ गया। विल, अब यहाँ देखें रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, फ्यूचर में। ये किस में दे रखी है, फ्यूचर टेंस में, इसलिए यहाँ मेरा यानी टेंस नहीं बदलेगा। वॉज का क्या रहेगा, वॉज, टेंस इसलिए नो चेंज। फर्स्ट पॉइंट आपको आया होगा समझ में, यहाँ तक तो दिख रहा होगा अच्छे से, तो इतना पहले कॉपी कीजिएगा। अब समझेंगे सेकेंड पॉइंट कि कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब होती है जो टेंस भी बदल देता है, इतना नोट कीजिएगा। ये नोट कर लिया होगा, तो यहाँ एक नीचे लिखेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। ये पॉइंट करके जैसे यहाँ लिखा है वैसे यहाँ लिख लेंगे। फिर एग्जाम्पल तो हम इस पे करवा ही चुके हैं, बताना फिर कर देंगे। तो लिखेंगे अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो, पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का, सी बनिए, स्पीच का टेंस बदल जाता है। इसमें नहीं बदलेगा जब टेंस किस में होगा, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में, तब नहीं बदलेगा। लेकिन पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। यहाँ तक दिख रहा होगा, अच्छे से नोट कर लें। अब इस पे हम एग्जांपल समझा रहे हैं। इतना पहले वर्ब किस में होगी, पास्ट टेंस में, तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता। फिलहाल हम इसे एग्जाम्पल से समझाएंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे कैसे बदल जाता है। जैसे मैंने कह दिया, ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा, उसने उससे कहा, आई एम क्लीनिंग दिस रूम, आई एम क्लीनिंग दिस रूम, मैं इस कमरे को साफ, देखो उसने उससे कहा कि मैं इस कमरे को साफ कर रहा हूँ, ये कहा। देखेंगे अब ये जो रिपोर्टिंग यानी रिपोर्टिंग वर्ब अब ये दे रखी है पास्ट में, किसमें दे रखी है, पास्ट टेंस में, इसलिए ये चेंज हो जाएगी। यही मैंने पॉइंट लिखाया। देखिए
ही सेड टू का किस में बदल लेंगे अब, टोल्ड में। किसके अकॉर्डिंग, थोड़ा इससे दिख नहीं रहा होगा, अब इससे दिखेगा किसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अफर्मेटिव है इसलिए टोल्ड। अब यहाँ क्या आ गया, हम, और टोल्ड अपने साथ कंजक्शन लेता है दैट। आई फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग बदलेगा तो क्या आ जाएगा, ही। अब देखें उसने उससे कहा, अब इसका यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदल जाएगा। आई एम अब किस में बदल जाएगा, वॉज में, क्योंकि सब्जेक्ट है तो वॉज आएगा, भर नहीं आएगा, सिंगुलर है इसलिए। तो वॉज क्लीनिंग दिस का क्या हो जाएगा, पास्ट, दैट रूम। ये डायरेक्ट स्पीच, ये इनडायरेक्ट स्पीच लिख लिया होगा। अब हम देखेंगे कि कौन सा टेंस किस में बदलता है। अब आप हेडिंग डाल लेंगे प्रेजेंट टेंस। पहले हम प्रेजेंट के समझ लें, प्रेजेंट के जितने भी टेंस है किस में पहुंचते हैं, यानी किस में बदलते हैं। एक एक वन बाई वन करके लिखेंगे। देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, ये बदलता है पास्ट इंडेफिनेट, शॉर्ट में लिख दें टेंस, यहाँ फुल फॉर्म लिख दिया, पूरी मीनिंग यहाँ लिख दिया। अब देखें यहाँ लिखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट के सभी पार्ट पास्ट में पहुंच जाते हैं। सेम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब ये बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यहाँ तक दिख रहा होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। एक और बचा आपका इसका मतलब पार्ट, प्रेजेंट लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट का कहने का मतलब यह है कि प्रेजेंट के सभी पार्ट, याद रखना, प्रेजेंट के सभी पार्ट बदलते जाते पास्ट में। किस में, पास्ट में। अब रही बात कि पास्ट के किस में बदलेंगे, वो हम इधर थोड़ा सा समझा दें, आपको शॉर्ट में लिख दें, समझ में आ जाएगा, क्योंकि मीनिंग यहाँ ऑलरेडी समझा चुके हैं हम। देखें तो अब हेडिंग डाल लोगे, ये इस पर अंडर वो लाइन कर लेंगे। अब इसके नीचे ही लिखना है आपको, इसके नीचे ही लिखना है, या मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए पास्ट टेंस। क्या लिखेंगे, पास्ट टेंस। पास्ट के किस में पार्ट बदलते हैं वो हम लिख दे रहे हैं। आपको जो कॉपी करना होगा वो नोट्स के इसी के नीचे लिखना होगा। देखें इधर दिख रहा है, तो पास्ट इंडेफिनेट ये बदलेगा पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में। किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ये जिसके भी चार पार्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस बदलता है, पास्ट परफेक्ट में ही रहता है। लिखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इनकी जो मीनिंग है इधर मैंने फुल लिख दी है, यहाँ शॉर्ट कर दिया। पास्ट, देखो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिख लें, ये पास्ट के पार्ट लिख दिए। अब रही बात की फ्यूचर, तो फ्यूचर हम बदलेंगे मॉडल्स में, क्योंकि फ्यूचर मेरा टेंस ग्रामेटिकल यानी ग्रामेरियन ने कहा है कि फ्यूचर मेरा कोई टेंस नहीं होता है, वो एक प्रिडिक्शन है। प्रिडिक्शन मतलब कि इमेजिनेशन उसमें करते हैं, तो वो मेरा एक मॉडल का पार्ट है। तो हाउ टू चेंज, अब ये मॉडल समझाएंगे, उसमें बता देंगे कि फ्यूचर टेंस के पार्ट किस में बदलते हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक एक पॉइंट्स नोट कर लें।
आई होप आपने वो सब कुछ नोट कर लिया होगा। अब समझे, मैंने प्रेजेंट के बता दिए सभी पार्ट किस में पहुंचते हैं, पास्ट में, और पास्ट के भी बता दिया कि पास्ट कौन सा किस में होता है, लिख लिया होगा। एक एक पॉइंट सब इनके एग्जाम्पल समझेंगे। रही बात की फ्यूचर क्यों नहीं बता रहे, तो फ्यूचर हमने लिख दिया पहले से ही कि फ्यूचर टेंस को हम मॉडल्स में बताएंगे, मतलब हाउ टू चेंज मॉडल, सभी हेडिंग डलवाएंगे। जो टीचर्स इसी में सब कुछ करवा देते हैं, हमने कहा कि हम कुछ अलग बताएंगे, तो समझे कुछ। तो इसे मतलब मॉडल ही होता है, फ्यूचर मान लेते टेंस है कि हम लोग सोच के चलते हैं कि आज काम कर रहे हैं तो आगे आने वाले फ्यूचर के ही अकॉर्डिंग सब कुछ सोचते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं हम अपने मन से ही हर काम करते हैं, ऐसा कोई नहीं करता। जो भी काम यानी जो भी आप कुछ भी करते हो तो आपसे पूरा यानी आपके जो सोसाइटी है वो सब प्रभावित होती है आपसे ज़रूर, जो आप कर रहे हो उस पर। समझे यहाँ तक। तो अब समझेंगे इसके एग्जाम्पल्स, एक एक एग्जाम्पल समझाएं और एक एक बात को क्लोज करें फिर। तो एग्जाम्पल लिखेंगे, इनके एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करें। तो फर्स्ट एग्जाम्पल अब नंबर डालते रहें, क्योंकि हर टाइप का एक एक तो करवा ही दें। ही सेड टू हर, ही सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई क्लीन माई रूम। मैंने उससे, उस लड़की से कहा कि मैं अपना कमरा साफ करता हूँ, ये कहा। तो ये बात कही किस में, देखें। अब ये पहले तो हमने फर्स्ट पॉइंट बताया कि ये किस में है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में किस में दे रखी है, पास्ट में। तो इसीलिए ये बदलेगी, मतलब ही सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। हर का क्या होगा, हर। अच्छा टोल्ड क्यों बदल गया, क्योंकि टेंस मेरा सेंटेंस क्या अफर्मेटिव है, इसलिए टोल्ड आ गया। टोल्ड अपने बाद यानी अपने साथ कंजक्शन क्या लेता है, दैट। दैट क्या कहेगा कि मुझे सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट इसमें आई, तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या इसमें, ही, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ जाएगा, ही रहेगा। यहाँ तक समझे, सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। अब देखें टेंस मेरा इसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, इसीलिए टेंस बदलेगा। यानी किस में बदलेगा, टेंस। अब ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे पहचाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बताती है कि ये प्रेजेंट टेंस है। अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो आप कमेंट्स कीजिए, एक एक टेंस को मैं बारीकी से समझाऊंगा कि कौन सा टेंस कैसे बनता है, उस पर भी हम क्लासेज स्टार्ट कर देंगे। पहले आप कमेंट्स कीजिएगा कि टेंस मुझे सर जी नहीं आता है, समझ में अभी तक पढ़ा नहीं टेंस को या जानते भी नहीं, तो कमेंट्स कर दें। हम अगले जो क्लास स्टार्ट करेंगे तो वो टेंस से ही स्टार्ट कर देंगे, 1 to 1, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, ऐसे शेड्यूल वाइज या क्रम वाइज हम पढ़ा देंगे सभी टेंसेज। आई होप यहाँ समझे। देखें पहले इधर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बताती है कि ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट है तो इसके बाद कुछ और वर्ब नहीं है, मतलब निश्चित नहीं, तो कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो ही। अब क्लीन की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, क्लीन, मतलब पास्ट में, तो पास्ट सेकेंड फॉर्म क्या बताती है, पास्ट टेंस को, कुछ निश्चित नहीं, तो पास्ट इंडेफिनिट, यही बताया। तो आई के साथ माई आया, तो ही के साथ क्या आएगा, हिज रूम। यहाँ ये पॉइंट से आपको समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल समझेंगे, अब एग्जाम्पल नंबर सेकेंड समझेंगे। सेकेंड हम लिख रहे हैं, सेकेंड एग्जाम्पल लिखेंगे, ही सेड टू मी, क्या लिखेंगे, he said to me, comma inverted comma, he said to me, comma inverted comma, do you clean your work, do, ये डी बनी, डी, अरे नहीं बना पाऊँ, do you clean your रूम कर लें, वर्क काम कौन सा आप करता है, क्लीन योर रूम, क्वेश्चन मार्क, कोमा इन्वर्टेड कोमा। देखें बातों को समझेंगे। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, कि क्या तुम अपना कमरा साफ करते हो, ये कहा उसने। तो कहा ही के बोले गए सेम वर्ड डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। ये डायरेक्ट लिखे, हमें क्या चाहिए, इनडायरेक्ट में बनाना होगा। तो ही, अब बात समझ ली, ये टेंस मेरा कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बात यह कि सेंटेंस कौन सा, तो वो इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ इसलिए। तो
कंजक्शन क्या आएगा, इफ या वेदर, समझे। तो ही सेड टू किस में बदल जाएगा, अभी टोल्ड में बदला क्योंकि अफर्मेटिव था, अब इंटेरोगेटिव है तो किस में बदलेगा, आस्क्ड में। ही आस्क्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के एर दैट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इफ। अब यू मेरा सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मी, तो मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। टेंस मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट में, पास्ट में कौन से, पास्ट इंडेफिनिट में, तो आई। अब देखें डू का क्या होगा, पास्ट, डिड, डू का क्या होगा, पास्ट, डिड, और क्लीन का क्या रहेगा, क्लीन। अब देखो आई के साथ क्या आएगी, माई, माई रूम, ये भी मेरे बन गई। अब यहाँ एक चीज़ यहाँ समझ में कम आएगी, एक चीज़ को समझेंगे, आई डू, देखें डू यहाँ हेल्पिंग वर्ब, बात समझेंगे कि यहाँ डिड कैसे नहीं आएगी, क्योंकि डिड किस में आता है, या तो डू मतलब यहाँ दे रखी है तो डू की डिड, यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है, इसे लिख लें पहले तब काटेंगे, बात को समझें। तो डू की क्या बन गई, डिड, ये हम लोग समझ लेते हैं पर ऐसा नहीं होता है, मतलब इसमें क्या है कि ये आपके हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब तो है नहीं जो हम सेकंड फॉर्म में बदल दें, समझे। तो ये मेरी नहीं बदलेगी, क्योंकि डिड अगर हेल्पिंग वर्ब आप ला रहे हो, क्या ला रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब, तो ये आती है नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, या आप उसके साथ जब वर्ब ना हो, मतलब डू की डिड कर देते हैं जब उसके साथ मतलब कोई मेन वर्ब ना हो तब करते हैं, इसलिए यहाँ डिड कट जाएगी एंड क्या हो जाएगी, यहाँ क्लीन की सेकंड फॉर्म हम यूज कर देंगे, मतलब आई क्लीन्ड माई रूम, ये बनेगा बोर्ड, इनडायरेक्ट स्पीच, समझे कि नहीं, एक एक पॉइंट को समझा रहे हैं हम। तो ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड था। अब एग्जाम्पल नंबर हम थर्ड पे पहुंचेंगे और थर्ड समझेंगे, कोशिश करेंगे समझने की। तो थर्ड एग्जाम्पल ही सेड टू में, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, comma inverted comma, they are doing this work, they are doing their work कर लें, their work, वो अपना काम कर रहा है, ये कहा, समझेंगे। ही का क्या होगा, ही सेड टू बदल जाएगा क्योंकि अफर्मेटिव है, इसलिए टोल्ड में, किस में बदल गया, टोल्ड में। ही टोल्ड, मी का क्या होगा, मी, टोल्ड क्या लेता है, कंजक्शन दैट, सब्जेक्ट इसमें थर्ड पर्सन इसलिए नो चेंज। अब देखिए टेंस मेरा ये प्रेजेंट है, इससे देख के हम क्या बता देंगे, प्रेजेंट एजएमआर देख के, और आईएनजी यानी कॉन्टिन्यूअस, तो टेंस मेरा कौन सा हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है इसलिए बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो दे आर का क्या हो जाएगा, वर डूइंग, अब देखें थर्ड पर्सन है इसलिए नहीं बदला, तो देयर का देयर भी रहेगा और वर्क हो जाएगा, समझे। ये वॉच वर्क क्या दिखाते हैं कि ये बात आप पास्ट में बता रहे हो, पास्ट आईएनजी कॉन्टिन्यूअस, तो बताओ तो ये टेंस कौन सा बना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हुआ। ये स्पीच है डायरेक्ट स्पीच, ये स्पीच है इनडायरेक्ट स्पीच, नोट कर ले एक एक पॉइंट को। दो चार और एग्जाम्पल समझते हैं जो आप मतलब माइंड में जो सोचते रहते हो कि या इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन सकता है, या ये फॉर्म सही है या नहीं है, हमारे साथ बने रहें और ग्रामर को एक बहुत ही इजी लैंग्वेज से समझते रहें। कुछ क्लासेज आपको लगेंगी बोरियत महसूस करेंगे, लेकिन हमारे साथ जुड़े रहे तो एक एक पॉइंट समझ में आता रहेगा, समझे कि नहीं। ऑफलाइन क्लासेज में पूरी जो मैंने अगस्त में स्टार्ट की थी और दिसंबर में पूरी ग्रामर को एक एक चैप्टर पूरा इतने गहरे से समझाया कि वो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठ गए ना, उसमें भी पूरा स्कोर करके आएंगे। इस टाइप से उनकी प्रैक्टिस चल रही है एंड उनका रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों का एक मतलब अभी तक सीखा नहीं होगा तो सीख जाएंगे, समझे कि नहीं एक एक पॉइंट्स। चलो तो से और एग्जाम्पल समझ लें। फोर्थ कि थर्ड हुए, दो हुए, शायद थर्ड हो गए, फोर्थ लिखेंगे, फोर्थ होगा, फोर्थ लिखेंगे ही सेड टू में। अब आप कहोगे ही सेड, सेड क्यों लगाते, क्योंकि सेड टू नहीं होगा तो टेंस नहीं बदलेगा, बात समझें।
पहली पॉइंट्स मैंने लिखा दिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई वॉच्ड, ये टी बनी है, आई वॉच्ड दिस मूवी, उसने मुझसे कहा मैं इस मूवी को देख चुका, मैंने इस मूवी को देख ली है, चुका हूँ उसमें पहुंच जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट बात करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ अलग बात है। देखें अब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगी, ही का क्या रहेगा, ही सेड टू किस में बदल जाएगी, टोल्ड में अफर्मेटिव है इसलिए सेंटेंस, टू का क्या रहेगा टोल्ड आ गई, मी का मी रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, अब ये फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ही। टेंस अब यहाँ देखें, अब ये टेंस मेरा है पास्ट, सेकंड फॉर्म है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट किस में बताया था बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, किस में बताया, पास्ट परफेक्ट टेंस में, उसी में बनाएंगे। अच्छा बनता क्यों, बात समझें थोड़ा सा, यहाँ अगर हम समझाने की कोशिश करें, ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट टेंस है, इतना समझ में आया। देखो एक टाइमलाइन होती है, इसे नोट ना करें, इसे कॉपी ना करें, इसे समझें, ये जो होती है यानी प्रेजेंट होती है, जो प्रेजेंट बीतता है वही मेरा पास्ट होता है, वही क्या होता है, पास्ट। आने वाला समय फ्यूचर कहलाता है, ये हम लोग मान लेते हैं, ये प्रेडिक्शन होता है। इसलिए देखें अब यहाँ आपने पास्ट बता दिया कि पास्ट में ये बातें हम बोल रहे हैं, क्या पास्ट में और भी कुछ हो सकता है, हाँ कि इससे पहले आता है, या पास्ट से भी और बीते हुए समय को हम बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट, और इसी का नाम किताबी भाषा में देखा जाए तो पास्ट परफेक्ट होता है। क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। तो इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, कि और पास्ट आपको बताना होगा। इनडायरेक्ट, वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मतलब क्या है कि आप पास्ट बीती हुई बातें को बता रहे हो, समझे। तो ही वॉच्ड किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, पास्ट परफेक्ट की। तो थर्ड फॉर्म, अब ये जो यहाँ लिखी सेकंड फॉर्म, अब इसमें जब नीचे आएगी तो यहाँ होगी थर्ड फॉर्म, यहाँ होगी थर्ड फॉर्म। जिसका क्या होगा, दैट मूवी का मूवी ही रहेगी। अब ये बन गई आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। ये एग्जांपल आया समझ में, ध्यान से एक एक पॉइंट्स को लिखें तभी समझ में आएगा। ये थी टाइमलाइन। एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ समझेंगे। फिफ्थ क्या कह रहा है, फिफ्थ हम लिख रहे हैं, ही सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही सेड टू हर, मीने ही सेड टू हर, उसने उस लड़की से कहा, वर दे क्लीनिंग देयर रूम, वर दे क्लीनिंग रूम, क्लीनिंग देयर रूम, क्या वो अपना कमरा साफ कर रहा था। तो समझे पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन अब इसका बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो ही सेड टू किसमें आ जाएगी, टोल्ड नहीं आ सकती, क्योंकि क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि मेरा जो ये सेंटेंस लिखा इंटेरोगेटिव है। तो किसमें आएगी, आस्क्ड में, किसमें है, आस्क्ड, ही आस्क्ड हर, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा को फर्स्ट टाइप है तो इसलिए क्या लगा देंगे, एफ। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, से थर्ड पर्सन है, एफ सब्जेक्ट ये मांग रहा है तो थर्ड पर्सन नहीं बदलेगा, इसलिए केस में आ गया दे। अब समझेंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी टेंस समझेंगे कि ये मेरा टेंस जो दे रखा है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, किसमें बताया मैंने, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब दे हैड बीन, दे हैड बीन। अब क्लीन की क्या हो जाएगी भाई, कॉन्टिन्यूअस ही रहेगी, क्लीनिंग थर्ड पर्सन, इसलिए ये भी नहीं बदलेगा, देयर का देयर रूम। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। हाँ अब कुछ लोग कहेंगे कि हैड बीन क्लीनिंग, हैड बीन तो उसमें आती जिसमें समय होता है, यही तो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पॉइंट समझने के लिए
कि टाइम नहीं दे रखा हो, टाइम कोई ना दे रखा हो, चाहे पॉइंट ऑफ टाइम हो चाहे ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो, दोनों टाइम ना दे रखे हो, उसी में हम कौन से यूज में कर सकते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में। देखें हैड बीन क्लीनिंग, हैड बीन किस में आती है, जब पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा कुछ फिर भी बन गया, समझे। तो ये था आपका हाउ टू चेंज टेंस। अब समझेंगे हाउ टू चेंज मॉडल्स, इतना पहले नोट कीजिएगा। आई होप आपने वो सभी नोट कर लिया होगा जो मैंने हाउ टू चेंज टेंस हेडिंग डलाए थे। तो आप समझेंगे हाउ टू चेंज मॉडल्स। तो हाउ टू चेंज टेंस में क्या था कि प्रेजेंट के सभी पास्ट में बने थे, और पास्ट के जो थे वो मैंने बताए थे कौन किस में बना था विद एग्जाम्पल्स। अब समझाएंगे हाउ टू चेंज मॉडल्स। मॉडल्स में समझेंगे कि जो फ्यूचर के होते हैं, फ्यूचर में जो दो चीज़ें हैं याद रखना, मतलब क्या क्या होता है, विल का जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते तब वुड हो जाता है, और सेल जो होता है इस पे स्टार बना लेंगे क्योंकि ये सेल का जो होता है, सेल जब हम इनडायरेक्ट बनाते तब शुड भी हो जाता है एंड वुड भी होता है। विद एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एग्जाम्पल लिखेंगे आप, एग्जाम्पल लिखेंगे ही said to comma inverted comma I shall do this work, I shall do this work, I shall do this work। ये लिखी है इनडायरेक्ट, वो डायरेक्ट स्पीच हमें चाहिए इनडायरेक्ट में बनाने के लिए। तो एग्जांपल से देखेंगे बड़े ध्यान से। तो ही का क्या होगा, ही रहेगा, सैड टू बदल जाएगा, टोल्ड में रीजन क्या है, टोल्ड में क्यों बदला, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए। टोल्ड मी बदलता नहीं है। टोल्ड अपने बाद जो कंजक्शन यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजक्शन लगाते वो लगाएंगे यहाँ पे दैट। टोल्ड अपने बाद क्या लेता है, यानी कंजक्शन क्या लेता है, दैट। अब पर्सन बदलना, पर्सन है फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा, ही। सेल का क्या हो जाएगा, अब देखें सेल का शुड यहाँ पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि ही लिखा है, ही के साथ क्या आता है, बिल, तो बिल आएगा, इसलिए क्या हो गया, वुड। डू रटे नहीं कोई भी बात, क्या आया, वुड आया, वुड डू। दिस का क्या होगा, दैट वर्क। ये हमने अदर बातों में लिखाई थी, हाउ टू चेंज अदर। दूसरा एग्जाम्पल समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल अगर समझ में आया हो तो सेकंड एग्जाम्पल लिखेंगे। देखो सेकंड लिखेंगे कि आई क्या वो शुड कैसे होता, तो आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, आई सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई सेल डू दिस वर्क, आई सेल डू दिस वर्क कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखें यहाँ पे वुड भी आ सकता है और शुड भी आ सकता है। देखें तो आई बदलेगा नहीं, आई सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में हर का हर रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट इसमें आई लिखा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, आई। तो आई के साथ क्या आता है, सेल का पास्ट क्या बनेगा, शुड। तो यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, शुड। यहाँ शुड भी सही हो सकता हो जाएगा, और यहाँ पर वुड भी सही होगा। क्या सही होगा, वुड, यानी यहाँ पे वुड भी राइट होगा और शुड भी राइट होगा, दोनों चीज़ें सही हो जाएंगी। डू का डू रहेगा, दिस का क्या हो जाएगा, दैट वर्क। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अब कुछ और इस पे पॉइंट्स हैं वो हम लिख दे रहे हैं आपको एक ही बार में, और कुछ जो लिखे हैं वो दोनों समझ में आ जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हो कि आई के साथ हम डिटर्मिनेशन दिखा देते हैं, तब क्या आ जाता है, विल, मतलब पक्की बात कर देते हैं कि पक्का ये काम होगा फ्यूचर में, तब लगा देते हैं हम विल। सेल, तो इसी के अकॉर्डिंग शुड भी आ जाता है और वुड भी आ जाता है। कोई बात रटे नहीं, टेक्निकली समझे ये बात होती ही कैसे है, इतना सब कुछ कॉपी कीजिएगा। अब हम एक एक वो लिखा दे रहे, कैन का क्या होता है, कुड का, कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। इतना पहले नोट कीजिएगा। आई होप आपने सब कुछ वो नोट कर लिया होगा। अब हम देखेंगे कैन का क्या होगा। कैन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो एक तरफ लिख लें, लिख क्या लें, हम लिख ही दे रहे हैं, आप समझ लें कि एक तरफ हम लिख रहे हैं
डायरेक्ट और एक तरफ इनडायरेक्ट में जब बनेगा। देखें जो कैन होता है, कैन, अब ये सभी मॉडल हैं, तो कैन का जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैन बदल जाता है कुड में। किस में बदल जाएगा? कुड में। साफ साफ तरीके से लिखेंगे, कैन बदल जाएगा कुड में, कैन बदलेगा कुड में। नंबर डालते रहें, कैन हो गया, मे हो गया, ये सब मॉडल लिख रहे हैं। मे बदल जाएगा माइट में। थर्ड लिख लें, एक ही मार्कर से लिख लें, कलर देख लें। जब वुड रहेगा तो वुड का वुड ही रहेगा, वुड का क्या रहेगा? वुड। फोर्थ देखें, कुड, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, जब कुड होगा डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट में भी क्या होगा? कुड। फिफ्थ में लिखेंगे माइट। अगर माइट डायरेक्ट स्पीच में हुआ तो इसका जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो माइट रहेगा। सिक्स, ऑट टू, ऑट टू, ऑट टू रहेगा जब डायरेक्ट स्पीच में तो इधर भी किस में बदल जाएगा? ऑट टू में ही रहेगा। इतना सब कुछ लिख लिया होगा, तो एक दो एग्जाम्पल्स और समझें, फिर ये पॉइंट्स करते हैं क्लोज, और फिर आपका चैप्टर्स हो रहा है कंप्लीट। एक आध कैन पे कर लें एग्जाम्पल, फिर मे पे, माइट पे, ऐसे करके एक्सरसाइज ग्रुप में कुछ कर लेंगे, कुछ मस्ट पे कर लें। लेकिन मस्ट का कुछ कॉन्सेप्ट अलग होता है, इसलिए मस्ट को हम अभी सेपरेट आपको बताएंगे। पहले इन पे हम कैन पे एक आध एग्जाम्पल आपको समझा दें। समझे? लिखेंगे ही सेड टू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हर, ही सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई कैन डू दिस वर्क। इसका बनाएंगे तो ही का ही रहेगा, कैन किस, वो सेड टू किस में बदल जाएगा? टोल्ड में। टोल्ड हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के, दैट आई फर्स्ट पर्सन, ही के अकॉर्डिंग तो क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही का क्या हो जाएगा? ही। अब कैन का किस में बदला? कुड में, तो यहाँ क्या लगा देंगे? कुड। डू का क्या रहेगा? डू। दिस का क्या हो जाएगा? दैट वर्क। आई होप ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और कुछ जो एक रह गया मस्ट, मस्ट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, तो यहाँ नोट डाल के लिख लेंगे। यहाँ पर एक हेडिंग बना लेंगे नोट, क्योंकि मस्ट का जो एग्जाम्पल है या मस्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। मस्ट का मस्ट टू भी हो जाता है जब एज्यूम कर लें। देखो मस्ट जो होता है, मस्ट बदलता है हेड टू में। किसमें? हेड टू में। कब बदलेगा? जब कंपल्सन दिखाया जाए। क्या दिखाया जाए? कंपल्सन दिखाया जाए, तब बदलेगा मस्ट हेड टू में। किसमें? हेड टू में। और मस्ट टू कब बदलता है? मस्ट जो होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते तो मस्ट का मस्ट टू भी हो जाता है। कब हो जाता है? जब हम एज्यूम कर लेते, मतलब जरूर होगा। क्या कर लेते हैं हम? एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा काम जो है जरूर होगा। जरूर, जब हम जरूरी की बात कर देते, जरूरी इस काम को होना चाहिए, तब हम लगा देते हैं मस्ट का मस्ट टू में। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा समझ में। मस्ट का समझा दे, बात बाकी बहुत ईजी है। 1 2, तो एग्जाम्पल लिखेंगे मस्ट का। ही सेड टू, he said to them, you must do it today. He said to them, comma inverted comma, he said to them, comma inverted comma, you must do it today. Do it टुडे। देखेंगे ही का ही रहेगा, सेट टू बदल जाएगा टोल्ड में, क्योंकि हमें तो अफर्मेटिव नेगेटिव ये चीज़ें को अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग पर बदलते हैं। तो टोल्ड का क्या हुआ? टोल्ड। देम किस में हो जाएगा? देम का देम रहेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट। अब यहाँ मस्ट वाली बात समझने लायक है। कौन सी? मस्ट वाली। तो अब यहाँ दैट आ जाएगा। अब देखो ये कहा है कि तुम्हें आज
इस काम को करना चाहिए, मतलब जरूरी बात कर रहा है। सॉरी, इसमें कंपल्सन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, कंपल्सन। तो किस में बदल जाएगा, मस्ट को हैड टू में बदल देंगे बस। देखें, दैट यू सेकेंड पर्सन, दे के मतलब देम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या होगा, देम का दे। मस्ट का क्या हो जाएगा, अगर आप मस्ट कर रहे हो, मस्ट का मस्ट तो गलत होगा, डू इट टुडे को बदल लेते हैं दैट डे में, किसमें, दैट डे में। अब यहाँ देखें, मस्ट का मस्ट नहीं रहेगा, मस्ट किस में बदल जाएगा, हैड टू में, क्योंकि यहाँ पे आप कंपल्सन दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो, कंपल्सन। आई होप आपको ये सब कुछ एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। एक बार सब कुछ माइंड अप करते हैं। आज की क्लास में हाउ टू चेंज टेंस सीखा एंड, और आज की क्लास में मैंने आपको सिखाया हाउ टू चेंज मॉडल्स। मॉडल्स में फ्यूचर के कुछ टेंस सीखे, कुछ मॉडल्स जो होती हैं, मॉडल्स वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, उनको सीखा है। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स करें एंड अच्छे दोस्तों के साथ शेयर करें जो पढ़ते हों और पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। आपको क्या पढ़ना होगा, टेंस अगर समझ में नहीं आया हो, अभी तक नहीं पढ़ा हो अच्छे से, बिल्कुल मतलब कि ये लग रहा हो कि सेंटेंस इंग्लिश सेंटेंस मेकिंग कैसे होती है या समझ में नहीं आता, कि बड़े बड़े सेंटेंस देख के उनकी इंग्लिश कैसे बनाएं या उसे ट्रांसलेट कैसे करें, ये चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट्स करें और उस पर ही मैं वही चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।